हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए या सामाजिक कल्याण के लिए जो सार्वजनिक व्यय सरकार के द्वारा किया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी जो सरकारें होती है वो क्या करती हैं, जो भी उनके पास कर के रूप में जो आय एकत्रित होती है, जो राजस्व एकत्रित होता है, उसका सोशल वेलफेयर के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो क्या करती है, उसका एक्सपेंडिचर करती है, उसको खर्च करती है। तो जो आपके जो सार्वजनिक जो अधिकारी होते हैं वो जो इस आय को इस प्रकार से खर्च करते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लोगों का आर्थिक विकास हो और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है वो उसमें वृद्धि हो। जो सार्वजनिक अधिकारियों के सार्वजनिक वित्त प्राचलन का प्रमुख उद्देश्य समाज की कल्याण संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करना हो गया है। इनके जो भी सार्वजनिक जो अधिकारी होते हैं उनका जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, समाज की जो कल्याण संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करना है। सामाजिक समृद्धि या कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक अधिकारी अब सार्वजनिक व्यय को सबसे अधिक महत्व प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आधुनिक सार्वजनिक वित्त के साहित्य में सार्वजनिक व्यय की परिचर्चा एक ऊंच स्थान प्राप्त कर रही है। फिर हम देखते हैं आगे जो आपका सार्वजनिक व्यय क्या होता है। सार्वजनिक व्यय से हमारा अभिप्राय उन सब खर्चों से है जिन्हें किसी देश की केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारें अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण तथा देश के आर्थिक विकास के लिए करती है। यानी कि जो भी सरकारों के द्वारा, जिस हम देखते हैं किसी भी देश की सरकार को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो सेंट्रल लेवल पर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोकल लेवल पर आपकी जो है स्थानीय सरकारें होती हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों के अंदर जो भी सार्वजनिक जो खर्चे होते हैं उनको इस प्रकार से बांटा जाता है जिससे क्या हो प्रशासन, सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक विकास क्या हो, तीव्र गति से हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो सार्वजनिक व्यय के विकास पक्ष का भारत जैसे अविकसित देशों के लिए एक विशेष महत्व है। नहीं, जो सार्वजनिक जो व्यय किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका जो अविकसित देश होते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है, क्योंकि इन देशों में विकास व्यय की सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति का निजी क्षेत्र के हाथों में नहीं छोड़ा जाता। यानी कि जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है वो निजी क्षेत्र के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकार की प्रत्यक्ष सहानुभूति न केवल वांछनीय है बल्कि अविकसित देशों के विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जो योजनाएं बनाई जाती है अविकसित देशों के अंदर सामाजिक कल्याण के लिए, उसके लिए भी जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। आगे फिर हम देखते हैं सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, या इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो इसके हम देखते हैं जो मेन जो इसके टाइप्स है वो 2 टाइप्स है। एक तो होता है आपका राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय के विभिन्न प्रकार की प्रकृति एवं प्रभाव क्या है, यह जानने के लिए विभिन्न आर्थिक आधारों पर सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय को वर्गीकृत किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण व्यय के उद्देश्य, व्यय की राशि, सरकार के कार्य आदि के आधार पर हम कर सकते हैं। बजट या सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विकास तथा विकासेतर या योजना तथा योजनाइतर कार्यों पर अनुमानित व्यय है। यानी कि जो सरकार के द्वारा विकास कार्यों पर और जो नॉन डेवलपमेंट जो कार्यों पर या प्लान कार्यों पर या नॉन प्लान कार्यक्रमों पर जो अनुमानित व्यय किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका सार्वजनिक व्यय कहते हैं। इसको आगे चलकर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम देखते हैं आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसकी भी 2 विशेषताएं होती है। सबसे फर्स्ट में क्या है, ये व्यय यानी कि जो आपका राजस्व व्यय होता है सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती। जैसे सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन देना, तनख्वाह, वजीफे आदि पर किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है, राजस्व व्यय कहलाता है। इसका कारण है कि इस प्रकार के व्यय के फलस्वरूप सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता। जो दूसरी इसकी विशेषता है राजस्व व्यय की, ये व्यय सरकार की देयता को कम नहीं करते। यानी कि जो सरकार की देयता होती है उसको ये व्यय कम नहीं करते। जैसे ऋणों के भुगतान पर किए गए व्यय के फलस्वरूप सरकार की देयता कम होती है, इसलिए इसे राजस्व व्यय नहीं माना जाता। यानी कि
ऐसे व्यय जिनसे सरकार की देयता कम नहीं होती, ऐसे व्यय को हम क्या कहें, क्या सरकार वो जो आपके राजस्व व्यय माना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भी राजस्व व्यय से हमारा अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही देयता कम होती है। आगे चलकर आपका है इसके अंदर पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसकी भी दो विशेषताएं हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट है आपकी जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। सबसे पहले ये व्यय सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। इनके जो आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उससे सरकार की परिसंपत्तियों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे सरकार द्वारा किसी घरेलू या बहुराष्ट्रीय निगम के शेयर खरीदना पूंजीगत व्यय है। अगर सरकार किसी भी घरेलू कंपनी या जो भी आपकी बहुराष्ट्रीय जो निगम होते हैं उनके अगर शेयर खरीदती है तो उसको हम क्या कहेंगे, पूंजीगत व्यय कहा जाता है, क्योंकि इसके फलस्वरूप सरकार की जो परिसंपत्तियाँ होती है उनमें वृद्धि होती है। दूसरा क्या है, ये व्यय सरकार की देयता कम करते हैं। जैसे सरकार द्वारा ऋणों की वापसी से उसकी देयता कम होती है, इसलिए यह पूंजीगत व्यय है। जब सरकार जो ऋण उसने दूसरे देशों से लिए है उनको वापस करती है तो उससे सरकार की जो देयता होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भी पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयता को कम करता है। आगे चलकर हम इसके और अदर्स टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि जो इसके अन्य जो टाइप्स हो सकते हैं वो देख सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट में है इसका विकास तथा उत्पादक व्यय, डेवलपमेंट और प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। विकास व्यय वह व्यय है जो आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। यानी कि जो डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर होता है वो इस प्रकार का एक्सपेंडिचर है जो आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। इससे राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, यातायात साधन, कृषि, सड़कें, नहरें, ग्रामीण विकास, जन कल्याण, बिजली आदि के विकास पर खर्च की जाने वाले धनराशि को शामिल किया जाता है। यानी कि जो भी हम यातायात, सड़कें, चिकित्सा, उद्योग जिन पर जो राशि खर्च की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, विकास या उत्पादक व्यय कहा जा सकता है। फिर आता आपका विकासेतर या अनु उत्पादक व्यय, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी इसको बोलते हैं भाई, जिससे ऐसे ये इस प्रकार का व्यय होता है जिससे कोई भी उत्पादन नहीं होता। विकासेतर व्यय वह व्यय है जो सरकार के विकासेतर नॉन डेवलपमेंट कार्यों पर किया जाता है। इससे राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि कोई भी उत्पादन इंक्रीज नहीं होता। इसके अंतर्गत जैसे हम प्रशासन पर जो व्यय किया जाता है, पुलिस पर, सेना पर, कानून तथा व्यवस्था, करों को इकट्ठा करने के लिए, ऋणों पर ब्याज, वृद्धावस्था पेंशन आदि पर जो व्यय किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विकासेतर या अनु उत्पादक व्यय। फिर आता आपका योजना व्यय, प्लान एक्सपेंडिचर। जो भी सरकार के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो 5 ईयर प्लान बनाई जाती है, 5 वर्षीय जो योजनाएं बनाई जाती है उसमें भी सरकार क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। यानी जो 5 वर्षीय जो योजनाओं के जो कार्यक्रमों पर जो व्यय किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, योजना व्यय कहते हैं। योजना आयोग के द्वारा किया गया उपभोग तथा निवेश, जो भी योजना आयोग के द्वारा जो उपभोग किया जाता है और जो भी निवेश किया जाता है उसको हम योजना आयोग के अंदर शामिल करते हैं। जैसे कृषि, ऊर्जा, संचार, उद्योग, यातायात, सार्वजनिक सेवाएं तथा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर किया गया व्यय क्या कहलाता है, योजना व्यय कहलाता है। उसके बाद आता है योजनेतर व्यय, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। योजनेतर व्यय से हमारा अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो योजनात्मक विकास संबंधी कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया जाता है। जो भी योजना से अतिरिक्त अन्य कार्यों पर जो व्यय किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आवश्यक सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय को विकासेतर व्यय कहा जाता है। जो भी आवश्यक जो सामान्य सेवाएं होती हैं जैसे सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, सरकार द्वारा जो ऋण लिए जाते हैं, ऋणों पर जो ब्याज दिया जाता है उसका भुगतान, इस प्रकार का जो व्यय किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, योजनेतर व्यय। फिर आपका आता है हस्तांतरण व्यय। प्रोफेसर पीगू ने सार्वजनिक व्यय को हस्तांतरणीय और अहस्तांतरणीय व्यय में वर्गीकृत किया है।
हस्तांतरणीय व्यय या हस्तांतरण व्यय या हस्तांतरण भुगतान वह है जिसके फलस्वरूप आय तथा उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। यानी कि जो भी आपका हस्तांतरण व्यय होता है, इसके फलस्वरूप आय लोगों की आय में, सरकार की आय में तथा उत्पादन में कोई किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। इसके द्वारा देश के नागरिकों के बीच मौद्रिक आय का केवल पुनर्वितरण होता है। यानी कि जो भी आय होती है उसका केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है देश के नागरिकों के बीच। इस व्यय का उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव न और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, परंतु वितरण पर क्या पड़ता है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जैसे वजीफा, बेरोजगारी भत्ता, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। यानी कि जो इस प्रकार के जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो सारे क्या हैं, हस्तांतरण व्यय होते हैं। फिर इस नेक्स्ट आता है इसके अंदर अहस्तांतरण व्यय। प्रोफेसर पीगू ने इसी व्यय को क्या कहा, जो इस व्यय को रियल एक्सपेंडिचर कहा, वास्तविक व्यय कहा है। अहस्तांतरण वह है जिसके बदले में वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त होती है। अहस्तांतरण का मतलब है इसके बदले में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है या प्राप्त होती है। इसमें वह शामिल होता है जो उत्पादन के साधनों की वर्तमान सेवाओं को खरीदने पर किया जाता है। यानी कि जो भी उत्पादन के साधनों की जो वर्तमान सेवाओं को खरीदने पर जो व्यय किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अहस्तांतरण व्यय कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं बस शस्त्रों पर जो व्यय किया जाता है, कृषि विकास पर, शिक्षा पर, डाक सेवाओं पर, रेलवे पर आदि पर जो व्यय किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हस्तांतरण व्यय कहा जाता है। फिर आपका आता है चालू व्यय, करंट एक्सपेंडिचर। चालू व्यय वह है जो वर्तमान सरकार की जो भी आय होती है, जो राजस्व होती है, उसमें से किया जाता है। यह पूंजी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता। जैसे सुरक्षा, प्रशासन आदि पर किया जाने वाला सरकारी व्यय चालू व्यय का उदाहरण है। इनके इससे क्या होता है भाई, जो सरकार की जो परिसंपत्तियाँ हैं उसका निर्माण नहीं होता, लेकिन ये सरकार के करंट अकाउंट में से या जो भी करंट रेवेन्यू होता है उसमें से इसका क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है। फिर आगे इसके अंदर आता है प्राथमिक तथा द्वितीयक व्यय। अगर हम इम्पोर्टेंस के आधार पर देखें तो महत्व के आधार पर जो आपका सार्वजनिक जो व्यय होता है उसको दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका प्राथमिक व्यय और एक आपका है द्वितीयक व्यय। प्राथमिक व्यय से हमारा अभिप्राय, यानी कि जो प्राथमिक व्यय है वह है जो देश के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यानी कि देश के अस्तित्व के दूसरे देश अपने अस्तित्व के लिए क्या है, ये एक प्रकार से आवश्यक है। जैसे हम कानून व्यवस्था पर जो व्यय किया जाता है, सुरक्षा प्रशासन पर आदि पर जो व्यय किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक व्यय कहा जाता है। अगर इसके विपरीत देखें तो द्वितीयक व्यय देश के कल्याण में वृद्धि और आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। ये जो प्राथमिक जो व्यय होता है वो देश के अस्तित्व के लिए किया जाता है। यानी कि जो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए या सुरक्षा प्रशासन के लिए जो व्यय किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक व्यय कहते हैं। और जिससे देश की आय में और उत्पादन में वृद्धि हो उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। आजकल हम देखते हैं भी जो आप किसी भी कंट्री के लिए जो प्राथमिक व्यय होता है और जो द्वितीयक व्यय होता है, दोनों व्यय देश के विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। फिर इसके अंदर आपका लास्ट है प्रगतिशील, अनुपातिक तथा प्रतिगामी सार्वजनिक व्यय। समाज पर सार्वजनिक व्यय के प्रभावों के आधार पर, यानी कि जो समाज पर सार्वजनिक व्यय का क्या प्रभाव पड़ता है उनके आधार पर जो आपके प्रोफेसर डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को प्रगतिशील, अनुपातिक और प्रतिगामी व्यय में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय में उच्च वर्ग सरकारी व्यय से कम लाभान्वित होते हैं। यानी कि जो उच्च वर्ग है उसको कम लाभ होता है सरकारी व्यय से। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित कीमत दुकानों पर किए जाने वाले व्यय से धनी वर्ग की तुलना में निर्धन वर्ग अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। आगे आपका है अनुपातिक सार्वजनिक व्यय। अनुपातिक जो सार्वजनिक व्यय है जिसका अनुपातिक लाभ सभी को मिलता है, चाहे आय का स्तर कोई भी हो। यानी कि अनुपातिक का मतलब है जितने भी कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका जो अनुपातिक लाभ है वो सभी को मिलता है, चाहे आय का स्तर कोई भी हो। जैसे हम देख सकते हैं तनख्वाह में जो भी पेंशन, जो तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, उसमें होने वाली एक निश्चित वृद्धि का प्रत्येक कर्मचारी की आय पर अनुपातिक प्रभाव पड़ता है। प्रतिगामी सार्वजनिक व्यय के मामले में उच्च आय वर्ग सार्वजनिक व्यय से अधिक लाभ कमाता है। ये प्रगतिशील के अपोजिट है। प्रगतिशील में तो क्या था, जो आपका जो निम्न वर्ग था उसको ज़्यादा लाभ होता था। और जो प्रतिगामी सार्वजनिक व्यय के मामले में जो
उच्च वर्ग होता है सार्वजनिक व्यय से अधिक लाभ कमाता है। इस प्रकार प्रतिगामी सार्वजनिक व्यय समाज में आय की असमानता का कारण बनता है। यानी कि जो प्रतिगामी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो समाज के अंदर आय की असमानता का क्या बनता है, ये कारण बनता है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर आगे आपका सार्वजनिक व्यय का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। आधुनिक जो कल्याणकारी राज्यों में सार्वजनिक व्यय का जो महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। सार्वजनिक व्यय के महत्व को हम निम्नलिखित जो भी आपके ये पॉइंट्स है इनसे समझ सकते हैं। सबसे जो पहले वो क्या है, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय अगर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो उससे क्या होता है, जो देश का आर्थिक विकास है उसकी दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। अविकसित जो अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने में सार्वजनिक व्यय का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा नए उद्योगों की स्थापना होती है। जो सामाजिक ऊपरी लागत होती है, जैसे सड़कें, बिजली, सिंचाई आदि की व्यवस्था होती है। निजी उद्योगों तथा कृषि के विकास में क्या मिलती है, इससे सहायता मिलती है। अनुसंधान तथा नए आविष्कार किए जाते हैं। बाजार का विस्तार होता है। निवेश तथा पूंजी निर्माण की दर क्या है, बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपकी सामाजिक ऊपरी लागत जो है वो बढ़ने से या जो नए नए उद्योगों का विकास होने से इससे क्या होता है, जो किसी भी देश का आर्थिक विकास की जो दर होती है उसमें वृद्धि होती है। फिर आपका आर्थिक कल्याण में वृद्धि। समाज के आर्थिक कल्याण की वृद्धि सार्वजनिक व्यय का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि जो आपका सार्वजनिक व्यय किया जाता है उसका जो मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि। सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन की जो विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं, बच्चों, महिलाओं, पिछड़ी जातियों आदि के विकास की जो विभिन्न योजनाओं पर काफ़ी खर्च किया जाता है। इस प्रकार से आर्थिक कल्याण के लिए जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती है उन पर जो खर्च किया जाता है इससे क्या होता है, आपका आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। मंदी तथा बेरोजगारी को नियंत्रित करने में सहायक। मंदी तथा बेरोजगारी की समस्या को सार्वजनिक व्यय द्वारा सुलझाया जा सकता है। यानी कि जो मंदी अब देखते हैं हम किसी भी कंट्री के अंदर कभी मंदी आ जाती है, कभी तेजी आ जाती है, कभी बेरोजगारी आ जाती है। तो इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए जो आपका सार्वजनिक महत्व हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो जो आपकी मंदी और जो बेरोजगारी की समस्या होती है उसको सार्वजनिक व्यय के द्वारा क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री थे लॉर्ड केन्ज के अनुसार मंदी तथा बेरोजगारी की अवस्था में सरकार सार्वजनिक व्यय द्वारा, जब भी लॉर्ड केन्ज कहते हैं कि जब भी मंदी तथा बेरोजगारी की स्थिति अर्थव्यवस्था के अंदर आती है तो सरकार ही उसको नियंत्रित कर सकती है। और वो किसके द्वारा कर सकती है, वो आपकी सार्वजनिक व्यय के द्वारा नियंत्रित कर सकती है। सरकार सार्वजनिक व्यय द्वारा प्रभावी मांग को बढ़ा सकती है। यानी कि जो मंदी और बेरोजगारी आती है वो किसके कारण आती है, केंद्र ने बताया था वह जो इफेक्टिव डिमांड होती है लोगों की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इफेक्टिव डिमांड कम होने से इकोनॉमी के अंदर क्या जाती है, डिप्रेशन या अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है, जिसको दूर किसके द्वारा किया जा सकता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए सरकार निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अपने व्यय को बढ़ा सकती है। सरकार मंदी को दूर करने के लिए सार्वजनिक निर्माण के कार्यों जैसे सड़क, पुल, बांध आदि पर खर्च कर सकती है। फिर आगे आपकी आती है असमानता में कमी। सार्वजनिक व्यय का क्षेत्रीय तथा व्यक्तिगत असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि जो आपका सार्वजनिक जो व्यय होता है उसका जो भी क्षेत्रीय असमानताएं होती है जो या फिर जो व्यक्तिगत असमानता होती है उनको कम करने में भी इसका क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। सार्वजनिक व्यय द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा निर्धन वर्ग की आर्थिक प्रगति के लिए उन्हें हस्तांतरण भुगतान जैसे रियायती भोजन, बेरोजगारी भत्ता, वजीफा, लघु उद्योगों को नगद आर्थिक सहायता आदि की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा है आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट्स रोल निभाता है। आगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आपके इसके कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि जो सार्वजनिक व्यय होता है उसके क्या नियम हो सकते हैं या क्या सिद्धांत हो सकते हैं।